हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CGADO एग्ज़ाम 2025 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पंचायती राज की जानकारी। प्रश्न पत्र के इस भाग में 30 अंक के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 7 यूनिट हैं। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 73वां संविधान संशोधन की विशेषताओं से 30 MCQ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1990, 1992, 1993, 1994। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 73वां संविधान संशोधन किसे लागू करता है? राज्य सरकारों को, पंचायतों को, न्यायपालिका को, केंद्र सरकार को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, 73वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? केंद्र और राज्य के अधिकार, पंचायतों के चुनाव, राष्ट्रपति का कार्यकाल, न्यायपालिका का अधिकार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों के चुनाव। क्वेश्चन नंबर 4 है, 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है, 73वें संविधान संशोधन में किस प्राधिकरण को संविधान में स्थान मिला? ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, राष्ट्रीय आयोग, नगर निगम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 6 है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर बनाए गए हैं? 3, 4, 5, 6? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के लिए कितने निर्वाचित स्तर निर्धारित किए गए हैं? 3, 4, 5, 2? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को किस प्रकार के अधिकार दिए गए? सशक्त अधिकार, केवल सलाह अधिकार, कानून बनाने के अधिकार, न्यायदायिका अधिकार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सशक्त अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के लिए शिक्षा की शर्त किसके लिए है? ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए, पंचायत सचिव के लिए, पंचायत चुनाव आयोग के लिए, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए? किसके लिए है? ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों के निर्वाचन में किसकी भागीदारी अनिवार्य है? पुरुषों, महिलाओं, युवाओं, पुरुष और महिलाएं दोनों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों की भागीदारी अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 73वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत लागू हुआ? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 सी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243। क्वेश्चन नंबर 13 है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किसकी योजना बनानी होती है? आर्थिक योजना, राजनीतिक योजना, सामाजिक योजना, विकास योजना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 14 है,
73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य विधानसभा, संसद, पंचायत, केंद्रीय सरकार। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य विधानसभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 73वें संविधान संशोधन के बाद किस प्रकार की पंचायती चुनाव व्यवस्था लागू की गई? पद्धति आधारित, आम निर्वाचन पद्धति, राज्य स्तरीय चयन, ग्राम स्तर पर चयन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आम निर्वाचन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 16 है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत चुनावों की अवधि कितनी होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। कितनी होती है? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों को किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? चुनावी प्रशिक्षण, वित्तीय प्रशिक्षण, कार्यपालन प्रशिक्षण, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालन प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 18 है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार की शक्ति को बढ़ाना, लोगों को स्थानीय स्तर पर सशक्त बनाना, केंद्र सरकार की शक्तियों को सशक्त बनाना, राज्य की संप्रभुता को बढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोगों को स्थानीय स्तर पर सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 19 है, 73वें संविधान संशोधन के बाद कितने प्रतिशत महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया? 25%, 30%, 33%, 50%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33%। क्वेश्चन नंबर 20 है, 73वें संविधान संशोधन के तहत किस संगठन को पंचायत चुनावों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई? केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, पंचायत चुनाव आयोग, लोकसभा चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को किस प्रकार के वित्तीय अधिकार दिए गए? पूर्ण वित्तीय अधिकार, सीमित वित्तीय अधिकार, कोई वित्तीय अधिकार नहीं, वित्तीय अधिकार केवल राज्य सरकार को दिए गए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमित वित्तीय अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22 है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली क्या होती है? केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सभी प्रकार की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकेंद्रीकृत। क्वेश्चन नंबर 23 है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? प्रधान, मुखिया, सरपंच, पंच। क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 73वें संविधान संशोधन में कितनी वर्ग के पंचायतों के निर्माण का प्रावधान है? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। क्वेश्चन नंबर 25 है, 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए? ग्राम सभा की बैठक, पंचायती राज चुनाव, राज्य से पंचायतों को बजट, पंचायती राज में महिला आरक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज चुनाव। क्वेश्चन नंबर 26 है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के कार्यों का अधिनिर्णय कौन करेगा? राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, पंचायत चुनाव आयोग, केंद्रीय सरकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 27 है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? राज्य की संप्रभुता को बनाए रखना, गांवों के विकास के लिए पंचायतों को जिम्मेदार बनाना, स्थानीय शासन को समाप्त करना, केवल शहरी क्षेत्रों में विकास करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांवों के विकास के लिए पंचायतों को जिम्मेदार बनाना। क्वेश्चन नंबर 28 है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनाव में
किसे अधिकार दिया गया है? राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, पंचायत सचिव, राज्य मंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों के लिए किस प्रकार के चुनाव की व्यवस्था की गई है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, साधारण बहुमत, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र से निर्वाचित, किसी भी प्रकार के चुनाव की नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र से निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 30 है, 73वें संविधान संशोधन के तहत महिला प्रतिनिधित्वों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? 20%, 25%, 30%, 50%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30%। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।